गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने EHS एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था। पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा। पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा से तात्पर्य है सही सावधानी बरतते हुए लोगों को काम के दौरान घायल या बीमार होने से बचाना और कामकाज का संतोषजनक परिवेश बनाना। इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि हेल्थ और सेफ्टी कानून कामकाज के दौरान अत्यंत आवश्यक एवं ज़रूरी है। ये ऐसे नियम हैं जिनके मुताबिक हम सबके लिए ये ज़रूरी है कि हम खुद को और दूसरों को खतरे में न डालें। इसके लिए ऐसे कानून भी हैं जो कार्यस्थल के खतरों से जनता को बचाते हैं। इसके लिए वर्कप्लेस हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर एजुकेशन काम कर रही है। ये कारखानों में रसायन, मशीनरी, धूल, धुआं, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों जैसे कैंसर, दमा, त्वचा संबंधी रोगों हैं, इनसे आम लोगों की रक्षा करते हैं और उनके लिए सुरक्षा उपाय करते हैं। इसके लिए उन्होंने 2002 में एक हेल्थ रेगुलेशन एक्ट भी बनाया है और साथ ही ये 2002 में इन्होंने एक कंट्रोल ऑफ लीड एट वर्क रेगुलेशन एक नियम पारित करवाया है कि जो लीड जैसे रसायन से खतरनाक रसायन से मानव को नुकसान होता है, उससे भी कैसे मानव के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाए। इसके साथ ही एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी भी दी है। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पॉलिसी एक लिखित नियमावली है। इसके अनुसार कंपनी मालिक द्वारा कंपनी में कार्यरत व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। यह मैनेजमेंट द्वारा एम्प्लॉयज के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति एक कमिटमेंट होता है। इसमें संगठन या कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उन्हीं गतिविधियों से को चालू रखा जाए जिनसे किसी को नुकसान ना हो। इस पॉलिसी में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है कि संगठन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु नियम बनाए जाते हैं। संगठन के पास उपलब्ध पर्याप्त साधन है या नहीं यह देखा जाता है और संभावित दुर्घटना होने पर उससे बचाव के उपाय भी कंपनी के पास हैं या नहीं। और कार्य से संबंधित अगर कोई जोखिम हो तो कौन कौन से जोखिम हो सकते हैं, कौन सी बीमारियां हो सकती है और उनसे बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं, उनको अपनाया जाए। कर्मचारी को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि अगर वो दुर्घटना हो जाए तो उस संभावित दुर्घटना में अपने आप को बचा सके और जोखिम की स्थिति में अपनी सुरक्षा कर सके। साथ ही पर्यावरण सुरक्षा हेतु, अपशिष्ट निस्तारण हेतु और वायु शुद्धिकरण हेतु भी यह कार्य करती है कि ऐसी कौन सी फैक्ट्रियां हैं जिनसे कि अपशिष्ट निकलता है और वायु अशुद्ध होती है, उसको भी देखा जाए और ये प्रदूषण किस प्रकार कम किया जा सकता है। यह जो कानून है ये ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भी कार्य करता है कि एनर्जी कंजर्वेशन किस तरह किया जा सके। साथ ही ये अपशिष्ट जल निस्तारण और जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी कार्य करता है और जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन किस तरह हो ये भी इसमें शामिल है। साथ में ये PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी जो वहाँ पे कार्यरत कर्मचारी हैं उनको प्रदान करता है। साथ में समय समय पर इसके द्वारा मॉनिटरिंग, निगरानी की जाती है कि कहीं फैक्ट्री में ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा जिस लोगों की जान जोखिम में हो। साथ ही ये जीवन सुरक्षा बीमा भी लोगों को उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे अदर इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएँ हैं जो भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। उनमें से प्रमुख हैं HSE हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, SHE सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, OHS ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, WHS वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी, QHSE क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, HSEQ हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी, HSSE हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट, QHSSE क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट, HSSEQ हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कि EHS प्रोग्राम की तरह ही कार्य कर रही हैं और प्रत्येक उद्योग के लिए एक अलग HSE गाइडलाइन होती है और इस संकल्पना को सबसे पहले 1985 में प्रयुक्त किया गया था जिससे कि आगे भोपाल त्रासदी जैसी बड़ी घटनाओं को रोका जा सके। धन्यवाद।